आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज और मैं आपका साथी अकरम मलिक। आज 18 दिसंबर को एमएलए डोडा महराज मलिक के केस की सुनवाई थी। 18 दिसंबर को सुनने के बाद उन्होंने मजीद 9 दिन एक्सटेंड किए और 27 दिसंबर को मजीद जो भी उसमें कमी थी उसको पूरा करने के लिए 27 तारीख के लिए मजीद एक्सटेंड डेट कर दी। तो एमएलए महराज मलिक की जो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पर काम जो कई रोड सैंक्शन हुए, इसमें लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें की और दुआएं भी की। तो उनके चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एमएलए महराज मलिक की गैर मौजूदगी में किस तरह से आप काम कर रहे हैं। और आज जो 18 तारीख को आप को पूरी उम्मीद थी कि महराज मलिक बाहर आ जाएंगे, तो क्या कहना रहेगा इनका। सर, क्या कहना चाहेंगे। आज 18 दिसंबर को एमएलए डोडा महराज मलिक के केस की सुनवाई थी और उम्मीदें भी बहुत सारी लोगों की को थी कि वो बाहर आ जाएंगे। किस नज़र से देखते हो, क्या कहते हो आप। देखिए, सबसे पहले आपका अकरम शुक्रिया। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज की डेट जो हमारी 18 दिसंबर की थी, आज हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि आज कुछ ना कुछ जो है फैसला होगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे जो बहस थे हमारी तरफ से वो कंप्लीट हो चुके हैं आज के दिन। क्योंकि आपको पता है कि ये छोटा मोटा केस नहीं था। 18 केस जो 2014 से लेके और 25 तक ये जो 600 पेज वहाँ पे बोलने पड़े जज साहब के सामने। जो एडवोकेट थे उन्होंने जो हमारे वकील साहिबान थे, तो काफ़ी लंबा था ये। बीच में तो इसमें कुछ नहीं था। बेबुनियाद हैं ये जितने भी आपको एफआईआर देखने को मिल रहे हैं, ये सब बेबुनियाद थे, जिसमें आधे से ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ये 27 तारीख की जो डेट इन्होंने फिक्स की है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से अभी मतलब बहस नहीं हुए हैं, तो 27 तारीख को सरकार की तरफ से भी बहस होंगे। उम्मीदें हमें बहुत ज़्यादा हैं 27 तारीख पर। इस 27 तारीख को ही जो है डेट फिक्स हो जाएगी फैसले की। तो मैं चाहता हूं कि हमारी जो यहाँ की जो आवाम है वो बिल्कुल पुरअमन तरीके से रहें, क्योंकि दुआ कीजिए कि 27 तारीख को हमारे जो ऑनरेबल जनाब महराज मलिक साहब है उनके हक में फैसला हो। तो पूरी उम्मीदें हैं। बाकी आपने देखा कि यहाँ पे एमएलए डोडा की गैर मौजूदगी में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह के काम चल रहे हैं, वही मैं आपको बोलना चाहता था कि यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि बेशक हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि कहीं भी आवाम को सफर न करना पड़े, लेकिन फिर भी कई ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिस पे एमएलए ही बात कर सकता है। एमएलए की वजह से ही वो काम बन सकता है। कई मुद्दे होते हैं, उनकी वजह से भी काफी ज्यादा लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पे जो ऑफिसर लोग हैं वो सुनते नहीं है किसी का। मतलब जैसे कोई बंदा जाता है कि अपने काम के लिए, क्योंकि महराज साहब यही कहते थे कि काम अगर लेना है तो खुद ऑफिसर के पास जाके उसको अपना काम बताओ और वो उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनका काम है वो इसीलिए मतलब उसको तैनात किया जाता है। लेकिन अफसोस होता है, मैं आपको कहना चाहूंगा, यहाँ एक जो रोड चिल्ली वाला रोड है, तो ये साथ में रोड काफी ज्यादा वहां पे मतलब वहां पे स्लाइड आया हुआ है, काफी ज्यादा वहां पे नुकसान हुआ था। वो रोड जो है पूरी सब जितनी थी वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन वहां का जो बाशिंदा है मोहम्मद हनीफ वानी, उसको उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने आश्वासन दिया कि आपकी जो फाइल है, क्योंकि जो जमीन एक्स्ट्रा जमीन थी, मालकाना जमीन है, उसकी एक्स्ट्रा जो उसने दी, उसके लिए उन्होंने उसको कहा कि इसके लिए हम आपके साथ बिल्कुल शाना बशाना है। हम पूरा आश्वासन दिया गया उसको कि आपकी जो फाइल है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। लेकिन कल के दिन जब उसने मुझे ये चीज बोला कि मेरी फाइल जो है वो जब दफ्तर में वहां पे दी गई, तो उसको जब बताया गया कि ये मोहम्मद हनीफ वानी की है जो गुजरवाड़ी से यहीं इसी तलोगड़ा से है, तो उस फाइल को फेंका गया। ये अफसोस होता है एडमिनिस्ट्रेशन पे। उनका काम है, अगर उन्होंने कोई आश्वासन दिया है तो उस काम को पूरा करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सराहना करता हूं ऑनरेबल जनाब महराज मलिक साहब को, क्योंकि वो जेल से होके उन्होंने जो सीडीएफ का पैसा जो है फिर से उन्होंने 15 लाख जो दिया रोड के लिए। आपने देखा गोंडू का जो रोड अमृतपुरा के लिए दिया, और गोंडू का रोड आपने देखा कि ओपन भी हो चुका है। और काल भी जब उसने कॉल पे मेरे साथ बात की, तो अपने बारे में तो वो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ओके हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसने गरीब आवाम के बारे में पूछा कि मेरी जो आवाम है कहीं मुश्किलात में न आ जाए, उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े रहना।
तो रोड के बारे में उसने पूछा कि अमृतपुरा का रोड का उसके बारे में, उसके बाद गुंडू के रोड के बारे में उसने पूछा था, ये हमारा तुलगुड़ा का रोड है उसके बारे में पूछा था, और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा ये छाछ का रोड जो है इसके बारे में उसने पूछा। उसको काफी ज्यादा इस टाइम जो है आवाम की मतलब दिल में हमदर्दी है, वो दिल से आवाम को याद करता है। हमारे साथ भी उससे काफी मतलब 2-3 बार बात हुई, लेकिन जब भी उससे बात हुई तो उसने सिर्फ आवाम के बारे में पूछा, डोडा ईस्ट भुंजा के बारे में पूछा। और वो सिर्फ, आपको पता है कि महराज मलिक एक ऐसा शेर है जो जिसने पूरे जम्मू कश्मीर की बात की, जिसने असेंबली में जो जिसकी आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वो असेंबली भी हमें बिल्कुल समझो कि वहां पे दिख नहीं रहा था कि ये असेंबली भी यहाँ असेंबली चल रही है। तो इसलिए अब हमें पूरी उम्मीदें हैं 27 तारीख को ऑनरेबल कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। महराज साहब क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरी डेट पड़ सकती है फैसले की, और ये पूरी उम्मीदें हैं। इसलिए मैं आवाम से भी यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल दुआओं की दरखास्त है, दुआ कीजिए और पुरअमन से मतलब रहिए। आम आदमी पार्टी वर्कर किस तरह से काम कर रहे हैं एमएलए डोडा की गैर मौजूदगी में, जो जिस आवाम ने महराज मलिक के लिए कुर्बानी दी? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा अकरम, हमारे जो आम आदमी पार्टी के वर्करान हैं, जो टीम हमारी है, पहले इन्होंने पूरा दौरा किया, मतलब हर ब्लॉक में दौरा किया, हर जगह पे उन्होंने ग्रेवियंस सुनी गरीब आवाम की। तो उसके बाद फिर जहां जहां पे लोगों को देखा कि यहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहां पे बिल्कुल शाना बशाना वो खड़े रहे, और आगे भी इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे। इसलिए मैंने पहले भी यही कहा था कि जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, जहां पे भी हमारी जरूरत पड़ेगी, जहां भी कहीं परेशान है कोई हमारे यहाँ डोडा ईस्ट बुंजा में, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, फोनिकली भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए से भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े रहेंगे। और इसी तरीके से हमारा, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये डोडा से लेके मनुकुटा तक जगह जगह पे हमारी जो टीम है वो पहुंची, ग्रेवेंस सुने। लेकिन आज भी मैं यही आपके चैनल के माध्यम से उनको यही कहना चाहूंगा कि जहां पे भी कोई परेशान है, कहीं भी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सादिक मलिक। यहाँ पर एक और आम आदमी पार्टी के जो मेन वर्कर है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि आज जो एमएलए डोडा महराज मलिक की सुनवाई थी 18 दिसंबर को, क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या कहना चाहोगे? 18 दिसंबर को एमएलए डोडा महराज मलिक के केस की सुनवाई थी, अब मजीद 9 दिन बढ़ाए गए, क्या कहते हो आप? शुक्रिया अकरम साहब। अकरम साहब, ये मसला है कोर्ट का। अब कोर्ट जाना है, हमें पूरी तवक्को है कोर्ट के, इंशाल्लाह कोर्ट से। तो कोर्ट का मसला है तो चलो कहीं तारीख ऊपर नीचे जाती रहती है, इसमें कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह महराज साहब आज ही तो कल दूसरी डेट में बाहर तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से आज उम्मीदें थी, तो आगे जो 27 दिसंबर के लिए रखा गया है, तो क्या कहते हैं? इसमें कुछ पक्ष नहीं रखा गया था एक साइड से, हमारी साइड से, तो वो भी शायद 27 को पूरा करेंगे, तो इंशाल्लाह महराज साहब जरूर बाहर आ जाएंगे। तो एमएलए है, चुना हुआ नुमाइंदा है, एमएलए है, उसको कहाँ अंदर रखेंगे? अब यह है कि हरदर्मी की है, मतलब बगैर कानून के उसको अंदर कर दिया, तो इंशाल्लाह वो सामने आएगा, कोई बात नहीं। तो एमएलए डोडा इस वक्त अंदर है, अवाम किस तरह से उनको याद कर रही है और अवाम के लिए क्या कहना है? बात सुनो, एमएलए महराज साहब अंदर हैं, लेकिन वो अवाम के दिलों में बसा हुआ है, चाहे वो कहीं भी होगा। क्योंकि महराज साहब के साथ सब बच्चा बड़ा, आप देखो जहां देखो, मतलब गरीब अवाम, बूढ़े, बच्चे, जो भी है, सिर्फ महराज साहब की बात है हर जगह। महराज साहब लीडर है जनाब, ये कोई ढकी छुपी चोरी बात नहीं है। वो उसने आवाम का दिल जीता है। हम महराज साहब के साथ हैं, शान बशा, वो कहीं भी रहे, जेल में रहे तब भी एमएलए है, वो बाहर आए तब भी एमएलए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आम आदमी पार्टी वर्करान जो ये कह रहे थे 18 दिसंबर को सुनवाई थी, इंतजार था उनको भी, मजीद कोर्ट की तरफ से 9 दिन बढ़ाए गए हैं। इनको मजीद उम्मीद ये रहेगी कि 27 दिसंबर को महराज मलिक को रिहा करेंगे और बाइज्जत उनको बरी किया जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।